नमस्कार दोस्तों। नौकरी मंच पर आपका स्वागत है। हमारी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जिद वर्दी की सीरीज चल रही थी, हमारा मैथ्स की एक वीडियो उसमें हमने नंबर सिस्टम की डाल दी थी। उसी क्रम में नंबर सिस्टम की दूसरी वीडियो है ये। ठीक है। एक टाइप उसमें मैंने आपको बता दिया था, ये दूसरा टाइप है। मैंने प्राकृतिक संख्याओं के योग के बारे में आपको बताया था पहले टाइप में। दूसरा टाइप है हमारा जोड़ी गई क्रमागत संख्याओं के योग में संख्याएं ज्ञात करना। अच्छा, ये भी योग का ही है। बट ये क्या है कि जो संख्याएं जोड़ी गई है क्रमागत, जो 3 संख्याएं, 5 संख्याएं, 4 संख्याएं या 6 संख्याएं, ऐसा पूछ लेता है कितनी संख्याएं जोड़ी गई हैं और वो क्रमागत है। तो उनमें से पहली वाली संख्या बताएं, सबसे बड़ी संख्या बताएं, सबसे छोटी बताएं, या फिर बड़ी सबसे बड़ी से छोटी बताएं, या सबसे छोटी से एक बड़ी बताएं, या बीच की संख्या बताएं। ऐसे सवाल पूछते हैं। जब ऐसे सवाल पूछते हैं तो उनको निकालते कैसे हैं उनको देख लेंगे। जैसे कि पहला सवाल है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है। अब देखो क्रमागत संख्याएं मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। आपको पता है क्रमागत क्या होता है, जो क्रम के हिसाब से चलती है। जैसे कि अगर 10 आया तो 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, इस तरीके से क्रम बनता है। और अगर उनका कोई गैप दे दे, निश्चित गैप दे दे, मान लो 5 का गैप चल रहा, संख्या स्टार्ट हो रही है 50 से, तो पहले 50 आएगा, फिर 50 के बाद 55 आएगा, 55 के बाद 60, इस तरीके से इनको क्रमागत संख्याएं बोलते हैं। ठीक। अब इसमें क्या है, ये इन सवालों को दो तरीके से करेंगे। पहला तो तरीका बेसिक वाला ही होता है, और दूसरा हम इसमें फिर ट्रिक लगाएंगे। ठीक है ना। तो पढ़ लेंगे एक बार और। 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं, ध्यान देंगे सम संख्याएं हैं। तो मैं एक नया पेज ले लेता हूं, उसमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या बताना चाह रहे हैं। क्रमागत क्रमागत संख्याएं, ये हो गया। दूसरा होता है क्रमागत सम संख्याएं, सम संख्याएं। तीसरा होता है क्रमागत विषम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं। ठीक है। ये देख लो, क्रमागत सम संख्याएं, इसका क्रमागत संख्याएं यानी कि बता चुका हूं, यानी कि अगर पहली संख्या x है तो दूसरी कितनी होगी, x+1, तीसरी x+2, चौथी x+3, और ये ऐसे ही आगे बढ़ती रहेंगी, डॉट डॉट डॉट, जहां तक भी जितनी भी आपको लेनी है ऐसी बढ़ती रहेंगी। ये होती है क्रमागत संख्याएं जो क्रम से चलती हैं। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है क्रमागत सम संख्याएं। ठीक है ना। क्रमागत सम संख्याएं, इसका क्या मतलब है, यानी कि संख्याएं होंगी लेकिन सम होगी। अब किसी भी नंबर को तुम सम कैसे बताते हो, कैसे कह सकते हैं कि वो सम है। नंबर सिस्टम की वीडियो में बता चुका हूँ सम संख्याएं क्या होती हैं। बे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए उनको सम संख्याएं बोलते हैं। ठीक है ना। अगर उसमें 2 का नाम कहीं आ रहा है तो इसमें भी 2 होना चाहिए। तो मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बता दूं। जैसे कि अगर आपको पहचानने के लिए बोलें तो 2 नहीं लिखते, बड़ी संख्या लिखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 26, 51 और 36 और 29। इनमें मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ कि सम संख्या कौन सी है, तो कोई भी बच्चा भी बता देगा इसको कि ये सम संख्या है 26, और ये सम संख्या है। ये दोनों सम संख्याएं नहीं है। ठीक। अगर ऐसा है तो हमने पहचाना है कैसे, देखते ही कैसा पता चल गया, क्योंकि ये संख्याएं 2 से कटती है। कैसे कटती, कैसे पता चला, क्योंकि ये जो संख्या बनती है ना 26, ये ऐसे बनती है 2 गुणा 13 से। और जो 76 बनता है ना ये कैसे बनता है, 38 गुणा 2 से, ये ऐसे 76 बनता है। तो जब सम संख्या है तो 2 जरूर दिखाई देगा। अगर 2 दिखाई देगा तो यहाँ पे क्रमागत वाली वो है तो सम, तो यहाँ पे भी 2 दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है हमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी रखना है x को, तभी जाके सम बनेगी। अगर सम बनेगी तो मैंने पहली संख्या मानी 2x, ये होगी पहली संख्या। अब क्रमागत है, सम है। आप सभी जानते हो अगर मैं गिनती लिखूं, अगर मैं गिनती लिख दूं ऐसे इनको मिटा देता हूं। मैंने लिखी गिनतियां, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसमें सम और विषम दोनों होंगी, लेकिन अगर मुझे सिर्फ सम को ही काउंट करना पड़े, 4, 5, 6, 7, 8, अगर मैं सिर्फ सम ही देखूं या विषम ही देखूं तो कैसे देखूंगा। ये रहा सम 2, फिर 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8। तो देखने से क्या पता चल रहा है, तो 2 2 के गैप पे आ रहा है। यानी कि पहली संख्या अगर तुमने ले ली तो उसके 2 2 ऐड करने के बाद दूसरा सम आएगा, उसमें भी 2 ऐड करने के बाद दूसरा आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये क्रमागत की बात अगर कर रहा है तो पहली 2x होगी, तो इसके बाद जो आएगी वो क्या होगी, 2x+2। इसके बाद जो आएगी वो कितनी होगी, 2x+4। इसके बाद जो आएगी क्रमागत वो क्या होगी, 2x+6।
ठीक है, इस तरीके से चलेंगी। तो ये होगी क्रमागत सम संख्याएं। अब क्रमागत विषम संख्या है, विषम भी ऐसी है, बस विषम में क्या है, वे संख्या जो 2 से नहीं घटती हो तो विषम संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। अब देख लो, यहाँ से देखने से पता चल रहा होगा 1 3 5 और 7 आगे को बढ़ रही है, ऐसी एक बढ़ती चली जा रही है ये, ठीक है ना। ये सारी विषम संख्याएं हैं। अब इनमें भी 2 का गैप है, लेकिन 2 का गैप तो है, लेकिन ये विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं तो 2 से नहीं घटनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैंने मान लो 2 संख्याएं विषम संख्याएं ले ली, 2 4 6, इनको विषम कैसे बनाया जा सकता है, कैसे बनाओगे, सभी में एक एक ऐड कर दो, विषम बन जाएंगी, ठीक है ना। इसमें भी एक जोड़ दिया, 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 तो ये बन गई 3, ये बन गई 5, ये 7 और ये 9 बन गई, विषम हो गई। तो इसका मतलब क्या, वे जो तुमने संख्याएं ली थी, अगर उसमें भी तुम एक एक जोड़ दो तो वे भी विषम बन जाएंगी और क्रमागत बनेगी, क्योंकि हमने क्रमागत सम ले रखी थी। तो बना देंगे यहाँ से, ये 2x प्लस 1, ये क्रमागत विषम पहली हुई, और दूसरी 2x प्लस, अब ये 2 था, इसमें एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। अब तीसरी क्या बनेगी, 2x प्लस 5, ठीक है, ये 4 था, एक जोड़ दिया, इससे अगली 2x प्लस 7 हो जाएगी, और ये इसी क्रम में आगे को बढ़ती रहेगी, बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ें मुझे बतानी थी आपको कि क्रमागत संख्या क्या होती है, क्रमागत सम क्या होती है, क्रमागत विषम क्या होती है, ठीक है। अब सवालों पर आते हैं लौट के, ठीक, सवालों को करेंगे। हाँ, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक है। इसको देखते हैं, इसको करते हैं। बीच वाली संख्या पूछ रहा, अगर बीच वाली संख्या पूछ रहा तो मैं ले लेता हूँ एक स्लाइड। 3 क्रमागत सम संख्या है, अभी बताया था क्रमागत संख्याएं क्या होती है, वो भी सम 2x प्लस 2 और 2x प्लस 4। अगर 3 कह रहा है तो मैंने 3 ही ले ली, ठीक है, 3 कह रहा है मैंने 3 ही ले ली, क्रमागत है। अब इनको जोड़ दो, उनका योग दे रखा है, उनका योग दे रखा है, इनको जोड़ दो सबको, और वो कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, ठीक है, मैंने जोड़ दिया। और मैंने जोड़ा तो अब इनको जब जोड़ते हैं, ये एक्स एक्स वाले एक साथ वेरिएबल वाले हैं, ये एक साथ अलग से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6x, और जो नंबर वाले हैं इनको अलग से जोड़ेंगे, 4 और 2 ये 6 हो गए, और बराबर कितना हो जाएगा, 24। अब क्या करेंगे, 6 यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे, x प्लस के 1 बराबर 24, और 6 से काट देंगे, 6 चौक 24, तो x प्लस के 1 बराबर कितना आ गया, 4, और यहाँ से x बराबर आ गया 3, ठीक है। x की वैल्यू हमने निकाल ली। अब x की वैल्यू हमने निकाल ली, हम ओरिजिनल संख्याएं निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने क्या क्या मानी थी वो देखो, हमने मानी थी 2x प्लस 2 और 2x प्लस 4, ये मानी थी। अब जो हमारी x की वैल्यू निकल के आई, ये उठा के इसमें रख दो, तो 3 रखूंगा, इसमें 2 गुणा 3 कितनी बनेगी, 6। अब इसमें रखो 2 गुणा 3 प्लस 2, तो 3 दूनी 6 और 2 8 बन गई। और अगली यहाँ रखेंगे कितनी, 2 गुणा 3 और प्लस 4, यानी कि 3 दूनी 6 4 10। तो ये तीनों संख्या हमारी निकल गई, देखो क्रम से आई ना, 6 6 के बाद 8 8 के बाद 10, ठीक। और जोड़ो तो जोड़ने के बाद 24 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, 10 और 8 18 और 6 24, 24 भी बनना। तो सारी कंडीशन जो है वो पूरी कर रहा है, लेकिन क्या करने का तरीका यही है, ये समझने का तरीका है, ठीक है, ये करने का तरीका नहीं, अगर ऐसे कर दिया तो पेपर नहीं होगा पूरा, ठीक। तो करने का तरीका देखो, करने का तरीका क्या है, ठीक। 3 क्रमागत सम संख्याएं दे रखी थी और उनका योग दे रखा था, तो जैसे ही योग दे हमें, तो जितना योग दे रखा था, जैसे 24 योग दे रखा था, तो जितना भी योग दे, जितनी संख्याएं कहे, 3 संख्याएं कह रहा था, 3 संख्याओं को उनसे डिवाइड कर देंगे, तो 3 अट्ठे 24, ये जो बीच में आएगा, तो यानी कि 8 बार ये 8 से कट गया ना, तो 8 ये बीच, बिल्कुल बीच का औसत आता है। अगर औसत आता है तो इससे 8 से पहली जो सम संख्या होगी वो क्या होगी, 6, और इसके बाद की क्या होगी, 10। हम तीनों निकाल लेंगे, ठीक है। हमसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ी बताओ, सबसे बड़ी पूछता तो 10 हो जाती, सबसे छोटी पूछता तो 6 हो जाती, हमसे बीच की पूछी थी तो बीच की हमारी 8 आ गई। अब देखो वही हमने इतनी देर में करा था, अब वही हमारा ये हमने इतनी सी छोटी सी ट्रिक से निकाल लिया है, ठीक है ना। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। एक सवाल और करेंगे, ट्रिक्स ही करेंगे, ठीक। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 50 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है, देखो इसको भी कर लो, देखो ले लेता हूं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 50 दे रखा था, तो 50 दे रखा था, 50 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो बीच वाली आ जाएगी, तो 10 बार चलेगी। अब 5 थी क्रमागत थी, तो 5 प्लेसेस तो बनेंगे ही, क्योंकि 5 थी, ठीक है ना, 5 थी, ये बीच वाली आई तो बीच वाली कहाँ आएगी, यहाँ पाएगी, ये 10 होगी।
अब इससे पहले कौन सी आएगी 8, इससे पहले 6 और इससे पहले 4। अब इसके बाद 12 आएगी और 14 आएगी, ठीक है ना, ज़्यादा होगी क्या 6 हो गई, 5 ही लेनी है हमें 5 लेनी है, तो बीच की तो 5 लेनी ना हमें, हाँ तो इसे मत लो, इसे ले लो, हमें तो सम लेनी है। बीच वाली हमारी 10 की होगी, हमसे शायद बीच की पूछ रहा था तो बीच की हमारी 10 होगी। अगर यहाँ से सबसे छोटी पूछता तो 6 हो जाती है, सबसे बड़ी पूछता तो 14 हो जाती है, ठीक है ना। तो बाकी के जो क्वेश्चन है उनको कर लेना, इसमें इतना ही बताना था, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।